तो हर घर में बनने वाली दाल को बना दूंगी मैं आज इतना ख़ास कि आपको दलीम का टेस्ट मिलेगा और साथ ही अरोमा राइस, क्या ही कहने, खाकर मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं दाल चावल की ऐसी रेसिपी जिसके आगे ढाबा रेस्टोरेंट सारे ही फेल हैं। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर ये टेस्टी से दाल चावल बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं जायकेदार कश्मीरी दाल, बहुत ही डिफरेंट और यूनिक बनती है। एक दफ़ा रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके लिए ले ली है मैंने 2 कप के बराबर चने की दाल और साथ ही लूँगी मैं 1 कप मसूर की दाल। दोनों दालों को भिगो दें 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छे तरीके से फूल जाए ना तो सारा पानी निकाल दें, पानी को ड्रेन कर लें। अब देखें दाल का दाना अच्छा खासा नरम पड़ चुका है। दाल को भिगोना लाजमी है। तो अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि दाल को 2 से ढाई घंटे के लिए भिगोया जाए तो नीम गर्म पानी में दाल को भिगो दिया करें, आधे घंटे में रेडी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, अब दाल बनाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप पतीली भी ले सकते हैं। आधा कप के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है और 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस करके ऑयल में शामिल कर दें। अब देखें प्याज को हम लोग फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर लाइट सा गोल्डन हो जाए, बहुत प्यारा सा हल्का सा ब्राउन हो जाए। देखें बस प्याज का इतना ही कलर मुझे चाहिए था, ज़्यादा कलर देंगे तो दाल भी डार्क हो जाएगी। अब इस स्टेज पर इसमें डालूंगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भर कर डाल दें। अच्छा, अदरक लहसुन के साथ ही कश्मीरी दाल में मैं चिकन भी ऐड करूंगी जो कि तकरीबन 1 पाव के बराबर है। अब 1 पाव चिकन मैंने चेस्ट पीस लिया है जिसमें हल्की सी हड्डी भी है। आप लोग हड्डी वाला चिकन भी ले सकते हैं, बल्कि हड्डी वाले चिकन से तो ये कश्मीरी दाल और भी टेस्टी बनेगी। चिकन को फ्राई करें अदरक लहसुन के साथ, इतना कि बस इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही 3 से 4 मिनट में चिकन का कलर चेंज हुआ, मैं इसमें डाल दूंगी भीगी हुई दाल जो कि अभी हमने भिगो कर रखी हुई थी। दाल डालें और इसके साथ ही मैं मसालों का इस्तेमाल करूंगी। तो सबसे पहले तो इसमें डाल देते हैं नमक। मैं 1 टीस्पून डालने लगी हूँ, बाद में नमक चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें डालूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दें धनिया पाउडर। ज़ीरा पाउडर का भी इस्तेमाल करूंगी मैं 1/2 टेबलस्पून और इसमें डलेगी कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1 टीस्पून। ये कलर खूबसूरत देगी मगर इससे तीखापन नहीं आएगा, तो अगर आप लोगों के पास है तो कश्मीरी मिर्च लाजमी डालें। तो बस जी मिर्च मसालों को मिक्स करते हुए दाल को भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ज़्यादा दाल की भुनाई नहीं करेंगे क्योंकि बाज़ औक़ात दाल को ज़्यादा भूनने से वो हार्ड हो जाती है। बस दाल का कच्चापन चला जाए तब आप इसमें डाल दें पानी। अच्छा, पानी में 4 कप के बराबर डालने लगी हूँ क्योंकि दाल भी गलेगी और चिकन भी इसी पानी में गल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दाल को एक अच्छा सा मिक्स देंगे और कवर लगाकर इसको पकने के लिए छोड़ दें 15 से 18 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। चना दाल है ना, इसे गलने में हल्का सा टाइम लगता है। चलें जी, जब तक दाल गल रही है टाइम को वेस्ट क्यों करें, मज़ेदार से अरोमा राइस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो चावल लिए हैं मैंने तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के लगभग। पकाने से 20 मिनट पहले ही मैं इन्हें 2 से 3 पानी में धो दूंगी और भिगो कर रख दूंगी। चावल बनाने के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई में डाला है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब मक्खन। 6 टेबलस्पून मैं कुकिंग ऑयल डालने लगी हूँ। अगर मक्खन नहीं है तो फिर स्किप कर दें, छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ऑयल में डाल देंगे 2 से 3 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के। इसके अलावा शामिल करेंगे छोटी इलायची 4 अदद और 4 अदद लौंग भी डालूंगी। चावल को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए डालेंगे इसमें 2 से 3 छोटे साइज़ के तेज़ पत्ते और बस मिक्स करें और इन मसालों को हल्का सा ऑयल और मक्खन में कड़कर डालें ताकि ऑयल में इनका अच्छा सा अरोमा यानी कि खुशबू आ जाए। तो जैसे ही इन खड़े मसालों से अच्छी सी खुशबू आने लगे, आप इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें डाल दें। इनसे भी चावल में बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। चावल के लिए पानी डालेंगे तो 2 गिलास मेरे पास थे चावल और मैं 3 गिलास पानी डालने लगी हूँ। अच्छा, चावल आपको इससे भी ले रही हूँ, पानी अपने हिसाब से सेट कर लिया करें।
तो पानी डालने के बाद डालेंगे चावल के हिसाब से नमक, तो नमक हाफ टेबल स्पून डालने लगी हूँ। बस अब कुछ भी नहीं करना, पानी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा आप इसमें डाल दें भीगे हुए चावल और हल्के हाथ से मिक्स कर लें। ये कश्मीरी दाल चावल बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है, एकदम डिफरेंट जायका आपको मिलेगा और खाते खाते हाथ नहीं रुकेगा। चलें जी, चावल को पकते हुए तकरीबन यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं और चावल ने सारे पानी को सोख कर लिया है। जैसे ही बड़े बड़े से बबल्स आने लगे कवर लगा दें और चावल को 15 मिनट के लिए दम पे लगाएं। दाल की तरफ चलते हैं। तो प्रेशर कुकर का मैंने सारा प्रेशर निकाल लिया है। माशाल्लाह से दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है, आप लोग देखें। अब ये दाल तो तैयार है, मगर अब हमने इसको घोटा लगाना है घोटने की मदद से। तो लकड़ी का जो दाल घोटने वाला घोटना होता है ना, ये तो हर घर में मौजूद ही होता है। ये अगर आप लोगों के पास नहीं है तो फिर हैंड ब्लेंडर की मदद से आप दाल को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। हमें दाल का दाना ख़त्म करना है और जो चिकन इसमें डाला है उसका रेशा बनाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दाल की बहुत ही डिफरेंट, यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। ये कश्मीरी दाल थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनती है, मगर टेस्ट में इसका कोई जवाब नहीं। चलें जी, दाल को मैंने अच्छे तरीके से घोट लिया है। चिकन का रेशा भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसी स्टेज पर डाल दूंगी मैं इसमें पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और डालेंगे इसमें चिकन पाउडर हाफ टी स्पून। ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। तो कश्मीरी दाल चावल जो कि होटलों, ढाबों और ठेलों पर मिलती है और लोगों का रश लगा हुआ होता है, अगर वैसा ही आपको टेस्ट चाहिए ना तो सेम मसाले इसी तरीके से फॉलो करें। अब देखें दाल गाढ़ी है, इसे हमने पतला करना है क्योंकि चावल के लिए पतली दाल ही अच्छी लगती है। तो मैं 2 कप पानी ऐड कर दूंगी। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है। दाल को घोटते वक्त फ्लेम मैंने ऑफ ही रखी थी। मिक्स करेंगे, दाल की कंसिस्टेंसी को सेट कर लें जितनी पतली या गाढ़ी आप लोग खाना चाह रहे हैं। और इसी स्टेज पर इसमें डाल दें 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे ही दाल में बॉयल आएगा डाल दें इसमें ढेर सारा हरा धनिया और बस दाल एकदम तैयार है। अब आप इसी स्टेज पर इसे सर्व कर सकते हैं, बड़ी टेस्टी बनती है। मगर मैं इसका एक स्पेशल तड़का तैयार करने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया है फ्राइंग पैन में 5 से 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप लोग देसी घी भी ले सकते हैं। 2 इंच का टुकड़ा लें अदरक का और जूलियन में काट कर शामिल कर दें। अदरक का तड़का लगाएंगे जिससे दाल का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। बस अदरक को फ्राई कर लें। जैसे इसके किनारे हल्के हल्के से गोल्डन पड़ने लगे ना तो तड़का एकदम तैयार है। गर्मा गर्म तड़के को लगा देंगे कश्मीरी दाल पर और ये बड़ी ही गज़ब की टेस्टी दाल तैयार है। माशाल्लाह से आप ज़रा दाल की लुक चेक करें, आपको खाते ही चिकन दलीम का फ्लेवर मिलेगा इंशाल्लाह ताला। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, मगर चावल के साथ इसका कम्बिनेशन तो क्या ही कहने, खाकर मज़ा आ जाएगा। खुशबूदार से अरोमा राइस भी हमारे तैयार है और माशाल्लाह से आप ज़रा चेक करें कैसे खिला खिला सा चावल बना है, एक एक चावल अलग है। चलें जी, दोनों चीज़ें रेडी हैं तो देर किस बात की, जल्दी से इन्हें गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। दाल चावल की ये यूनिक रेसिपी आज से पहले अगर आप लोगों ने नहीं ट्राई की तो एक दफ़ा मेरे कहने पर ये कश्मीरी दाल बना कर देखें, बहुत ही टेस्टी और गज़ब की बनती है। तो ये जायकेदार कश्मीरी दाल चावल मैं सर्व करूँगी प्याज के लच्छे और टमाटर के स्लाइस के साथ। आप लोग अचार भी सर्व कर सकते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, लग रहे हैं ना टेस्टी। तो रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।